यूपी में धर्मांतरण गैंग के आतंक का पर्दाफाश हुआ है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरियों का मुखौटा उतर चुका है। आप अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए महंगे से महंगे स्कूलों में उन्हें दाखिल करवाते हैं। अपने खून पसीने से कमाई जो आप करते हैं उनको लगा देते हैं उनके भविष्य को उज्जवल होने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश का एक मिशनरी स्कूल ऐसे ही बच्चों से भीख मंगवा रहा था। जिन बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए था वो सड़कों पर घूम रहे हैं, गली मोहल्लों की दुकानों पर भीख मांग रहे हैं, चंदे का डब्बा लिए मारे फिर रहे बेचारे, क्योंकि स्कूल ने ऐसा करने के लिए कहा है, मैंडेट किया है। अब आप बताइए ये कैसा खेल चल रहा है? क्या हम अपने बच्चों को चंदा मांगने के लिए स्कूल भेजते हैं? कहते हैं ना कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या भीख मांगोगे। यहां तो ये मिशनरी स्कूल पढ़ने लिखने के वाले बच्चों से भी भीख मंगवा रहा है। मिशनरी के काले कारनामा के बारे में परिजनों को ये पता चला तो वो अब स्कूल पर पहुंच गए। हिंदू संगठन भी अब एक्टिव हो गए हैं। वीएचपी और बजरंग दल ने भी मोर्चा खोला है और स्कूल प्रबंधन को खुली चेतावनी दी है कि यह सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। सोच कर देखिए कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ ये मिशनरी वाले कैसे खेल खेल रहे हैं। जिन बच्चों को सही गलत का पता भी नहीं कि उन मासूमों के हाथ में चंदे का कटोरा थमा दिया गया। कहा चंदा मांग कर लाओ भाई, इसके चंदे का औचित्य क्या है और बच्चे क्यों मांगे चंदा। सबसे पहली बात तो चंदा मांगने के लिए इतनी मोटी फीस फिर भरने की जरूरत क्या है पेरेंट्स को। चलिए आपको दिखाते हैं वीडियो जिसमें एक बच्चा एक दुकान पर चंदा मांग रहा है। इसे देखकर आपका खून खौल उठेगा। आप जाओ मार्केट में लेके आओ, वो कि क्रिश्चियन का किसका है, हिंदू का थोड़ी ना, स्कूल अपन हिंदू है, समझ लो चीज को। और आप ये राशि उनको क्यों नहीं जाते? धर्म परिवर्तन करेगा अपना, क्या भगवान वगैरह कुछ नहीं होते हैं, समझते हैं सब। ठीक बेटा, किसके बाल लगो? अंकित परिजनों ने शिकायत की तो स्कूल वाले चौड़े होने लगे। कुछ भी कहना जरूरी नहीं समझा। मिशनरी वाली दादागिरी दिख रही थी। हिंदू संगठनों को जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे, विरोध दर्ज कराया और साफ साफ कह दिया कि आखिरी चेतावनी दे रहे हैं, लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो। हिंदू संगठन के सभी पदाधिकारी व हिंदू समाज के साथ हम सेंट टेरेसा स्कूल में आए थे। यहाँ पे एक विषय आया था कि बच्चों को एक ऐसा पत्रक देके एनजीओ के माध्यम से, जो ईसाई समाज एक एनजीओ चलाता है, उसके माध्यम से सेंट टेरेसा के बच्चों को पत्रक दे रहे थे। वो पत्रक में बता रहे थे कि आपको घर से पैसा लाना है और समाज के बीच में जाकर आपको पैसा लेना है। तो काला पीपल क्षेत्र में कुछ छोटे बच्चे जिनकी उम्र लगभग 7 से 8 साल थी, ऐसे बच्चे समाज के बीच में जाकर पैसे ले रहे थे। जब हमें संगठन के लोगों को पता चला, जानकारी लगी तो हम समाज के बीच में गए, जानकारी जुटाई और आज हम विद्यालय में आकर हमने विद्यालय प्रबंधन को समझाया और चेतावनी दी कि भविष्य में यदि ऐसी हरकतें करते पाए गए, आप ऐसे बच्चों का दुरुपयोग किया गया तो हम प्रशासन के साथ आप पे कार्रवाई करेंगे। और इसी जब बच्चे यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, आप शिक्षा का ये मंदिर है, आप बच्चों को शिक्षा नहीं देते हुए बच्चों को भीख मांगने का आप साधन बन रहे हो। तो एक ईसाई मिशनरियों का जो षड्यंत्र था, आज हमने आकर सख्त चेतावनी देकर समझाया गया है। ईसाई मिशनरियों के काले कारनामों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। कभी ये देश के हिंदू आबादी के धर्मांतरण का मिशन चलाते हैं तो कभी स्कूल में तिलक कलावा धारण करने पर पाबंदी लगा देते हैं। गांव के गांव ये मिशनरी लील चुके हैं, निगल चुके हैं पूरा का पूरा गांव। सैकड़ों हजारों लोगों का एक साथ धर्मांतरण करने का तमाम मामले सामने आ चुके हैं। और अब ये नया खेल, हिंदू बच्चों को भीख मंगवाना, इसका षड्यंत्र करना। हमारे सहयोगी राम स्वरूप शर्मा जी इस पूरे घटना को विस्तार से देख रहे हैं। उन्होंने क्या जानकारी दी है, एक बार देखते हैं। जी बिल्कुल, ये जो पूरी कहानी है वो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल गांव की है। यहाँ एक टेरेसा स्कूल है जो ईसाई मिशनरीज को समर्पित है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से स्कूल के संचालक बाकायदा भीख मंगवाते नजर आए। हिंदू संगठनों का और हिंदू परिवारों का ये आरोप है स्कूल के ऊपर कि इन बच्चों से बाकायदा भीख मंगवाई जा रही थी। अभिभावकों ने और हिंदू संगठनों ने स्कूल को सख्त चेतावनी दी है कि यदि बच्चों से इस तरह का कृत्य पुनः करवाया जाता है तो स्कूल की मान्यता करने की मांग की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में ईसाई मिशनरियां अलग अलग तरीके से धर्मांतरण करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो मामला सामने आया है ये बिल्कुल नए तरीके का मामला है। इस मामले से बच्चों का
जो हरासमेंट है उसकी पुष्टि होती है कि बच्चों का कहीं ना कहीं जो मनोबल है, जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान है, वो इस तरह की कृत्य करने से, भिक्षावृत्ति करने से प्रभावित होता है। इसी बात को लेकर हिंदू संगठन आक्रोशित हुए हैं और उनने स्कूल को सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अब देखना बाकी है कि मध्य प्रदेश के और कितने जिलों में इस तरह के मामले, इस तरह की गतिविधियां परिलक्षित होती हैं और क्या आने वाले समय में उन्हें रोका जा सकेगा। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।